अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। लेकिन ईद के दिन बहुत ही बड़ा मामला हो चुका। क्या है स्वीडन में? स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया। आज के दिन ही स्वीडन की असल में अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है कि आप कुरान मजीद जला सकते हो, लेकिन हम इसका बदला लेंगे। और उसका बदला कौन ले सकता है? तुर्की। तैयब उर्दगान इस वक्त तुर्की जो है इस वक्त सुपर पावर है नेटो के अंदर, वो किससे स्वीडन से बदला ले सकता है? ये आप देख रहे हैं जो DW, ये किसका है? जर्मन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया। आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं ताकि ऑथेंटिक आपको पता चले है कि क्या ये रियलिटी है, क्या ये झूठ है। स्वीडन अलाउ अनदर कुरान बर्निंग। क्या हा? इससे पहले भी स्वीडन में कुरान बर्निंग हो चुकी है, लेकिन इस दफ़ा वो बाज नहीं आया। ईद उल अज़हा के दिन ही उसने कुरान मजीद को जला दिया है। ये सारा किसके बदले हो रहा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको हम अपनी ज़बान में इजहार राय कहते हैं। लेकिन इजहार राय ऐसी भी नहीं होती हमारे ज़बान में कि आप किसी के दूसरे रिलीजन को उसको काउंटर करो, उसको तबाह करो, उसको डिस्क्रिएट करो। ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम्स के होता है, ऐसा सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं होता। स्वीडन अप्रूव्स, ये CNN की न्यूज़ है, क्या 11 हॉर्स पहले, अप्रूव्स कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट आउटसाइड मॉस्क। मॉस्क के अंदर जिस वक्त ईद उल अज़हा हो रही थी उसी वक्त कुरान बर्न किया जा रहा था। ये सबसे क्या प्यारा हॉलीडे क्या है? ईद का दिन जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, खुशियों का दिन होता है। लेकिन जो गैर मुस्लिम है इस वक्त क्या है, मुसलमानों को तबाह करने की सोच रहे हैं। उनके जो होली बुक है उसको तबाह किया, उसको जलाया। मुसलमान ऐसे कभी भी नहीं बर्दाश्त कर, क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड नेशन में क्या इस्लामोफोबिया का डे भी बताया गया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन स्वीडन जो है, स्वीडन इसको क्यों अलाउ कर रहा है? स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम एक्चुअली ये स्वीडन का इस वक्त कैपिटल है। उसी के अंदर एक मॉस्क के बाहर ईद के बाद उसको जला दिया। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत किया है। अगर आप इस चीज़ की कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे शेम ऑन स्वीडन, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ हैं, हमें भी आप बता सकें कल हमारे साथ कुछ लोग खड़े थे। इस वक्त स्वीडन जो पुलिस है वो कुछ नहीं करती। क्यों? वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ वायलेशन नहीं करती। वो इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कोई ऐसा कर रहा है उनको कुछ नहीं करना, चाहे वो मॉस्क हो, जो कुछ मर्जी। स्पेशली ये मुस्लिम्स के खिलाफ होता है और किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ होता है। वो कुरान बंद कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बर्दाश्त भी नहीं करते, बाद में इनके ऊपर केसेस भी करने। हम इसका बदला कैसे ले सकते हैं? ये है टर्की। टर्की किसका मेंबर है? नेटो का। ये है स्वीडन। टर्की मेंबर है नेटो का, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते यहाँ स्वीडन जाके। ये चाहता है, स्वीडन चाहता है नेटो की मेंबरशिप। नेटो की मेंबरशिप में आने के लिए क्या चाहिए होता है? टर्की का वोट। अगर टर्की वोट नहीं देता तो स्वीडन नहीं आ सकता। तो इसी वजह से जो नेटो के चीफ हैं, नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो चीफ हैं वो टर्की को पुश कर रहे हैं आप जितना जल्दी हो सके स्वीडन को नेटो में। लेकिन जब अब इस वक्त जो कुरान बर्निंग हुई है तो स्वीडन का जो वोट है टर्की रिमूव कर सकता है, वोट दे ही नहीं सकता। जब तक टर्की वोट नहीं देगा स्वीडन नहीं आ सका है। इसी तरह हम इससे बदला ले सकते हैं। स्वीडन जब नेटो में नहीं आ देगा तो रशिया क्या? रशिया अटैक कर सकेगा, रशिया अटैक कर देगा, क्योंकि ये इस वक्त नेटो किसके खिलाफ काम कर रहा है? रशिया के खिलाफ कर रहा है। रशिया को इससे गुस्सा आ जाएगा। नेटो का मतलब क्या है? एक मुल्क पे अटैक, सारी कंट्रीज पे अटैक, सारे यूरोप पे अटैक। जैसे ही ये स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं होगा, रशिया अटैक कर देगा, कोई इसको बचाने नहीं आएगा। रशिया अपना काम कर चुका। हम इससे बदला ले सकते हैं। की वाचिंग, स्टे ट्यून विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।